द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवारी देकर भारत सरकार ने देशवासियों पर उपकार किया है। किला चंद यादव। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। सत्ताधारी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया है। ये मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच है और इसमें एनडीए का पलड़ा पहले से ही भारी है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ट्वीट करने की वजह से फिल्म प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा पर लखनऊ में केस दर्ज कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट किला चंद यादव को द्रौपदी नाम ही सबसे ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा कि इतिहास में द्रौपदी के नाम को बहुत अपमानित किया गया है, जबकि वो भारत की आदर्श नारी थी। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एडवोकेट किला चंद यादव ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर बहुत खुशी का इजहार किया है। उन्होंने इसके लिए देश की जनता और लोकतंत्र का आभार व्यक्त किया है। देखिए, मैं तो देश की जनता और यहाँ के लोकतंत्र का आभारी हूँ कि द्रौपदी जी को जो सम्मान दिया जा रहा है। एक आदिवासी महिला हैं, समाज सेविका हैं, शिक्षित हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान है। भारत का जो संविधान का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार होता है, ताकत, वो एक महिला को दे रहे हैं, वो भी जिनका नाम द्रौपदी है। मेरा अपना भी सारा दृष्टिकोण अलग है कि यह नाम जो द्रौपदी है, ये बहुत ऐतिहासिक नाम है, महाभारत के युग से चला आ रहा है। मगर इतिहासकारों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने इस नाम को इतना अपमानित कर दिया था कि इस मुल्क में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का, अपनी बेटी का नाम द्रौपदी रखने को तैयार नहीं था। मैं द्रौपदी जी के माता पिता का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस नाम को सम्मानित किया। आज भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया। एक बात और मैं देश की जनता के सामने कहना चाहूँगा कि द्रौपदी का नाम जो इतिहासकारों ने बदनाम किया, गलत था। द्रौपदी बहुत विद्वान थी और उन्होंने बड़ी त्याग और बड़ी कुर्बानी किया था अपने जीवन में। एक घटना बता दूं मैं आपको कि जब माँ ने कह दिया कि पांचों भाई बांट लो जो भी लाए हो, द्रौपदी इनकार कर सकती थी क्योंकि अर्जुन ने जीता था उनको, चारों भाइयों ने जीता नहीं था उनको। लेकिन उन्होंने माँ का सम्मान करने के लिए द्रौपदी ने सोचा कि दुनिया में औरत का जो सबसे सुंदर स्वरूप होता है वो माँ का होता है, और माँ ने जब आदेश दिया तो उसके आदेश का पालन होना चाहिए, इनकार नहीं होना चाहिए। इसे स्वीकार कर लिया था। वो कोई अपने फायदे बेनिफिट के लिए नहीं किया था उन्होंने। दूसरी तरफ जब जुए में ये युधिष्ठिर हार गए थे, द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में खींच रहा था, उसे द्रौपदी इनकार कर सकती थी, मना कर सकती थी, क्योंकि वो 5 की पत्नी थी। अकेले युधिष्ठिर हारे थे, बाकी 4 हारे नहीं थे। मगर उसने मर्यादाओं का पालन किया कि जो परिवार में श्रेष्ठ है, बड़ा है, भ्राता, उसका सम्मान होना चाहिए। वहाँ भी द्रौपदी ने त्याग किया। आखिर एक चीज़ और बताऊँ आपको द्रौपदी के बारे में कि जब हिमालय पे लोग वैकुंठ के रास्ते जाना चाहते थे, पाँचों भाई ये सोच रहे थे कि हम ऐसी तपस्या करें कि हम सीधा स्वर्ग जाएंगे। सबसे आगे आगे युधिष्ठिर चल रहे थे, सबसे पीछे द्रौपदी चल रही थी। इतिहासकार कहते हैं, खोज हो रही इस बात की कि चलते समय पीछे द्रौपदी जो चल रही थी उसका पैर बर्फ़ में फंस गया था। बर्फ़ की चट्टान में पैर फंस गया। उसने आवाज़ किया कि मुझे संभालिए। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, कोई मुड़ के देखेगा तो हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। किसी ने मुड़ के देखा भी नहीं उसको और उसी में समा गई थी। इतनी अच्छी महिला, इतनी आदर्श महिला जिसने कुर्बानी किया, महिलाओं का सम्मान देश में बढ़ाया, संसार में परिवार को संभाला। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण खुद भी डरे हुए थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा था कि बहन, सारा युद्ध जो संसार में हुआ है वो दौलत और औरत के लिए होता है। तुम 5-5 भाइयों की पत्नी हो। मुझे डर ये है कि कहीं आपको जैसे में कोई विवाद में पैदा हो जाए, क्योंकि महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का जो है, इन्हीं को लेकर मुझे लड़ना है। कहीं इनमें विवाद हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपना घर संभालना है, पतियों को संभालना है। उस आदेश का भी पालन द्रौपदी ने किया था। आज मैं इसलिए प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूँ कि इस देश के लोकतंत्र का आभारी हूँ मैं, इस देश की सरकार का भी आभारी हूँ, पार्लियामेंट के सदस्यों का भी आभारी हूँ। उन्होंने इस नाम को सम्मानित किया है। देश के श्रेष्ठतम जो स्थान है, संविधान को वहाँ पहुँचाया है इस नाम को। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।